हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग देखने वाले हैं चर्चित स्थल और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी के बारे में। तो आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला चर्चित स्थल है और चर्चित स्थल में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माउंट एटना। तो हम लोग सबसे पहले माउंट एटना के बारे में देखते हैं। माउंट एटना के बारे में तो देखिए, सबसे पहला है कि यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है माउंट एटना, जिसमें जो है विस्फोट शुरू हो गया और यह भूमध्य सागर में सिसिली पूर्वी तट पर स्थित और इटली का एक क्या है हिस्सा है। आगे है पनामा नहर। पनामा नहर ये अमेरिका और पनामा में एक नए रक्षा एवं सुरक्षा समझौते का अधिकरण पूरा किया है, जिसका उद्देश्य पनामा नहर पर चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करना है। इस नहर का निर्माण जो है 1914 में ही हो चुका था और इस पर अमेरिका का नियंत्रण था। आगे है टेम्स नदी। टेम्स नदी में गत 4 दशकों में फास्फोरस की मात्रा में 80% की कमी आई है, किंतु जलवायु परिवर्तन के कारण नदी में शैवाल का प्रस्फुटन का खतरा बढ़ रहा है। ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा तो शैवाल प्रस्फुटन बढ़ेगा। आगे है बंगस घाटी। जम्मू और कश्मीर का सरकार का लक्ष्य बंगस घाटी को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना है। यह जो है खूबसूरत घाटी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। माउंट ईवू ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में स्थित माउंट ईवू एक विस्फोट हुआ है जिसके कारण यह जो है स्थल जो है चर्चा में आया है। माउंट ईवू इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अगला है तिथि दिवस वर्ष। जो नए तिथि और दिवस घोषित किए गए हैं उनके बारे में। तो अब से 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विश्व शांति और समझ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व गौरैया दिवस। उसके बाद विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च विश्व तपेदिक या क्षय रोग दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस एंड आगे और भी है। आगे देखिए, आगे है 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथियो दिवस, जल संसाधन दिवस। ये दो चीज मनाए जाएंगे। 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस और विश्व चकास रोग दिवस, विश्व कला दिवस, विश्व हीमोफोलिया दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व यकृत दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को 1 मई को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, मई दिवस, श्रमिक दिवस। उसके बाद 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस विजय दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महासागर दिवस, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। ये सब नए तिथि और तारीख है। अगला है पुरस्कार एवं सम्मान से। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पुरस्कार एवं सम्मान से। तो ये इसमें सबसे पहला है साहित्य अकादमी ने घोषित किए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कार 2025। 18 जून 2025 को साहित्य के क्षेत्र में युवाओं और बच्चों के लिए उत्कृष्ट लेखन को सम्मानित करते हुए साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं में 23 लेखकों को युवा पुरस्कार और 24 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की जो स्थापना है वो वर्ष 2011 में युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 2010 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए लिखी गई मौलिक और रचनात्मक कृतियों को सम्मानित करना है। आगे है ब्रेक क्रथु पुरस्कार 2025। देखिए, ब्रेक क्रथु पुरस्कार क्या है? कोलकाता स्थित बोश संस्थान के वैज्ञानिकों को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के एक बड़ा आयन संगठन प्रयोग में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ब्रेक क्रथु पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है।
एलाइस प्रयोग में बोश स्थान ने फोटॉन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर का विकास किया तथा टाइम प्रोजेक्शन चैम्बर को जीईएम तकनीकी से उन्नत किया है। संस्था ने 6 प्रमुख प्रकाशनों का नेतृत्व किया और 70 से अधिक देशों के शोधकर्ताओं के साथ सहयोग किया है। ब्रेकथ्रू पुरस्कार, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में परिवर्तनकारी अनुसंधानों को प्लस 3 मिलियन राशि के साथ सम्मानित करता है। आगे है पायल कपाड़िया को मिला फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान। भारतीय राइटर डायरेक्टर पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। उनकी डेब्यू फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है। यह फिल्म भारत फ्रांस को प्रोडक्शन के तहत बनी थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए बानू मुश्ताक के लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भट्टी ने किया है। आगे है भारत के राष्ट्रपति को मिला सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के मेयर द्वारा प्रतिष्ठित सिटी ऑफ ऑनर का सम्मान से नवाजा गया है। भारत और पुर्तगाल के संबंधों की नींव जो है वर्ष 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पड़ी थी और 1974 में कॉर्नेशन क्रांति के पश्चात राजनयिक संबंधों में सुधार हुआ और 1975 की गोवा की संधि के साथ ये संबंध पूर्ण सामान्यीकरण की दिशा में बढ़ा है। आगे है 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। तो देखिए लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में जो है रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोड़ा ने अपना दबदबा बनाया। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 5 ऑस्कर अपने नाम किए हैं, जिनमें बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का शामिल है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 के जो विजेता हैं उनकी सूची में देखिए कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मैडिसन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है सीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर जो है मिला है इन सबको पुरस्कार। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिश्रा विभूषण सम्मान से सम्मानित। आगे है प्रधानमंत्री जो है वो मित्रा विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। मित्रा विभूषण श्रीलंका द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने की थी। आगे है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि 11 लाख है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मानों में से एक है और इसके अंतर्गत वाग्देवी कांच प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला है पद्म पुरस्कार 2025 से। देखिए गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है। इस सूची में टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में से 23 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओशियाई श्रेणी के 10 व्यक्ति एवं मरणोपरांत जो है 13 पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। वर्ष 2025 के पद्म विभूषण विजेताओं की सूची इस प्रकार है। सबसे पहला दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, ये दवा के क्षेत्र में इनको, ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, इनको मिला है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहड़, सार्वजनिक मामलों में कुमुदिन रजनीकांत लाखिया, कला के मामले में गुजरात से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के संबंध में कर्नाटक से संबंधित है। एमटी वासुदेवन नायर, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से संबंधित है। ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में, मरणोपरांत बिहार से संबंधित है। अन्य पुरस्कार एवं सम्मान से बात करें तो देखिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा प्रस्तुत डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 में द हिंदू डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का चैंपियन घोषित किया गया है। कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित
किया गया है। ब्राजील की जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरियांगला हंगड़िया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उनके अग्रणी कार्य और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मनोबल मिलता रहे। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है खेल घटनाक्रम से। सबसे पहला है भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया लोगो और शुभंकर का अनावरण। 20 जून 2025 को भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर विराज का अनावरण किया। इस विशेष समारोह का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया, जहां 100 गो की उल्टी गिनती की भी औपचारिक शुरुआत की गई। यह पहली बार है जब भारत को इस प्रतिष्ठित वैश्विक पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव प्राप्त हो रहा है, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। अगला है सेरेना विलियम्स वर्ष 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से सम्मानित। 28 मई 2025 को अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को वर्ष 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह स्पेन का अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जिसे कला, खेल, साहित्य, विज्ञान सहित कुल 8 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार की राशि 50,000 यूरो है। अगला है अल्कारेज ने जीता इटालियन ओपन का खिताब। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जो है इटली के यानिक सिनर को हराकर इटालियन ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। अब तक दोनों खिलाड़ियों के बीच 11 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से अल्कारेज ने 7 और सिनर ने 4 बार जीत दर्ज की है। आगे है कार्लोस अल्कारेज ने जीता मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज जो है इसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीतकर जो है टेनिस जगत में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। यह अल्कारेज की पहली मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत है और पिछले वर्ष विंबलडन खिताब के बाद उनकी सबसे बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। आगे है भारत बना आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का विजेता। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत ने इससे पहले 2002 में श्रीलंका के साथ साझा और 2013 में यह खिताब जीता था। अब भारत 3 खिताब जीतने वाला सबसे सफल देश बन गया है। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के जो प्रमुख रिकॉर्ड है देखिए कौन है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड, सर्वाधिक रन रचिंद्र रविंद्र, सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी और सर्वोच्च व्यक्ति स्कोर इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान 177 रन। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। भारत के 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा खेल आयोजन था। और इस खेल प्रतियोगिता में देश भर में एथलीटों ने 35 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खेल से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि इसका थीम क्या था। यह संस्करण ग्रीन गेम्स के अवधारणा पर आधारित होगा, जिसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है लोगो कैसा है, तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाने वाले लोगो, जिसमें हिमालय की चोटियां, हिमालयी मोनाल एवं गंगा नदी जो है वो शामिल है। शुभंकर मौली, यह शुभंकर उत्तराखंड के राज्य पक्षी हिमालयी मोनाल से प्रेरित है, जो राज्य के लोगों के दृढ़ संकल्प, ऊर्जा और सहनशक्ति का प्रतीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका देखें तो देखिए सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसमें 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 27 कांस्य, कुल 121 थे, जिसमें से जीते गए हैं। महाराष्ट्र ने 54 रजत स्वर्ण जीता है, 71 रजत और 76 कांस्य और 201 कुल मिला के। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इसका डाटा है। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता के पहले चरण का आयोजन 27 जनवरी 2025 को लेह के एनडीएस स्टेडियम में संपन्न हुआ, जबकि दूसरा और अंतिम चरण 22 से 25 फरवरी 2025 के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। पदक तालिका देखिए, लद्दाख ने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य, कुल 7 जो है पदक जीते हैं। तमिलनाडु ने 5, महाराष्ट्र ने 10, तेलंगाना ने 5 और कर्नाटक ने 4 जीता है। आगे है जैनिक सिनर ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब। इटली के जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के सीधे सेंटो में 6 से 3, 7 से 6, 4, 3 से 6 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। और इस जीत के साथ जो है सिनर जिम के बाद सबसे कम उम्र में लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली ये खिलाड़ी बन गए हैं। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। में से ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, गुकेश डी शतरंज
हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर को निशानेबाजी में। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है सुश्री ज्योति याराजी को एथलेटिक्स में, अनुरानी एथलेटिक्स, नीतू जो है मुक्केबाजी में, राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी, नवदीप पैरा एथलेटिक्स इत्यादि। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिलता है सुचर सिंह एथलेटिक्स, पेटकर को पैरा तैराकी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्मांडो एनेलो कोला को, एस मुरलीधरन बैडमिंटन के क्षेत्र में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता के रूप में मिला है। भारतीय पुरुष एवं महिला टीम ने जीता पहले खो खो विश्व कप 2025। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण में अपने अपने खिताब जीतकर अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। अन्य खेल घटनाक्रम देखिए, मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हॉकी झारखंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए गत चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। विविध से देखिए क्या है, असम में नवपाषाण स्थल दाओल हैडिंग जो है असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित दाओजले हैडिंग में हुई पुरातात्विक खुदाई से यह स्थल एक बार फिर से 2700 वर्ष से अधिक पुराने नवपाषाण युग के आवास क्षेत्र के रूप में चिन्हित हुआ है। यह स्थल जो है लॉन्गटिंग मुपा रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है और सबसे पहले 1960 के दशक में टीसी शर्मा तथा MC गोस्वामी ने इसे खोजा था। अगला है कच्छ में हड़प्पा पूर्व मानव बस्तियों की खोज। भारतीय शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ऐसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य खोजे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के उदय से कम 5000 वर्ष पूर्व मानव समुदायों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। शोध में शामिल प्रमुख संस्थान थे IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IUAC दिल्ली और PRL अहमदाबाद। मिस्र के लक्सर में खोजी गई 3500 वर्ष पुरानी 3 प्राचीन कब्रें। मिस्र के ऐतिहासिक शहर लक्सर में स्थित ड्रा अबू आल नगा कब्रिस्तान से पुरातात्विकों ने 3500 वर्ष से भी अधिक पुरानी 3 प्राचीन कब्रों की खोज की है। ये कब्रें मिस्र के नवीन साम्राज्य काल के प्रतिष्ठित राजनेताओं और अधिकारियों से संबंधित मानी जा रही हैं। आगे है सिरोही लिली महोत्सव 2025। 2 वर्षों के विराम के बाद मणिपुर का सिरोही लिली महोत्सव वर्ष 2025 में पुनः आयोजित किया गया, जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार और राज्य में समुदाय के बीच जो है आवागमन व शांति बहाल करने के प्रयास का प्रतीक है। आगे है ढोकड़ा शिल्प कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक अनोखी ढोकड़ा कला से बनी पीतल की नाव भेंट की, जिसमें मोर की आकृति पर एक आदिवासी सवार को दर्शाया गया है। ढोकड़ा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। बस्तर जिले के कोंडा गांव के कारीगर ढोकड़ा मूर्तियों पर काम करते हैं, जिसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके मूर्तियां बनाई जाती है और इस कला का दूसरा नाम जो है घटवा कला भी है। अगला है गोतावड़ी घाटी का कोंडा वेदरू माश जो है कोंडा वेदरू बांस की किस्म जो है जिसे प्रायः हड़ा सोना कहा जाता है। कोंडा रेड्डी जनजाति की सांस्कृतिक, पोषण संबंधी और आर्थिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोंडा वेदरू बांस के कोपला कोंडा रेड्डी जनजाति के लिए एक मुख्य आहार है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ सेवडालिंका। बोस्निया और हर्जेगोविना का प्राचीन प्रेम गीत सेवडालिंका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। ये जो गीत है, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी का एक उदास शहरी प्रेम गीत है। आगे क्या है देखिए, आगे संयुक्त सैन्य अभ्यास से है, स्थल सेना द्वारा संचालित सैन्य अभ्यास और इसमें जो सम्मिलित देश हैं किन किन ने ऐसा किया है उनके बारे में। तो सबसे पहले है मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सूर्यकरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्रा भारत और रूस के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। अजय वॉरियर्स जो है भारत और इंग्लैंड के बीच। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच। धर्म गार्जन भारत और जापान के बीच। ये जो है समझौते हुए सम्मिलित देश है, सैन्य अभ्यास हुए हैं। नौसेना द्वारा संचालित कौन से हैं, तो देखिए वरुण भारत और फ्रांस के बीच है। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। कोंकण शक्ति त्रिसेवा अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। इंद्र नेवी जो है भारत और रूस के बीच। श्रीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। IMNX जो है वो भारत और म्यांमार के बीच। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। वायुसेना द्वारा जो संचालित है उसमें देखिए क्या है, इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन। गरुड़ भारत और फ्रांस। अवियाइंद्रा भारत और रूस के बीच। सिन्यु मैत्री भारत और जापान के बीच। विश्व के सर्वाधिक राष्ट्रों की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले जो देश हैं उनके बारे में देखिए, तो सबसे पहला चीन है। इसने क्या किया है, देश के 14 देशों को क्या करती है, स्पष्ट करती है। इसकी जो सीमाएं हैं, रूस की जो सीमाएं हैं वो भी 14 देशों को स्पष्ट करती है। और ब्राजील
10 देशों को स्पर्श करती है, जर्मनी 9 देशों को स्पर्श करती है। ये जो है विश्व के सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाले। आगे है भारत के प्रमुख संस्थान। तो देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये मैसूर में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CVRI रुड़की में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संगठन कोलकाता में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है कराईकुडी में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान जो है देहरादून। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र CES बंगलुरु। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। उसके बाद केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई। भारतीय खगोल संस्थान बंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स जो है वाराणसी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। विश्व के 7 नए आश्चर्य देखिए, पहले तो इससे पहले आश्चर्य थे ही, और ये जो 7 नए आश्चर्य हैं उसमें देखिए ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है वो क्या है, विश्व के 7 आश्चर्यों में से शामिल है। चीन की दीवार, पेट्रा जॉर्डन में है, जॉर्डन का जो पेट्रा है। ब्राजील का क्राइस्ट द रेडीमर की मूर्ति। मैक्सिको की चिचेन इत्जा पिरामिड। रोम या कि इटली का रोमन कोलोसियम और पेरू का माचू पिच्चू जो है ये विश्व के 7 नए आश्चर्यों में से है। अगला है कौन क्या कहाँ पे है। तो देखिए बिहार का मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जो है कौन किस विभाग से संबंधित है। तो जिस श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं ये सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है उनसे संबंधित है। सम्राट चौधरी वित्त और वाणिज्य कर विभाग से संबंधित है। विजय कुमार सिन्हा जो है ये खान एवं भूतत्व और कृषि विभाग से। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग से। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग से। प्रेम कुमार सहकारिता विभाग से। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग से। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग से। सुमित कुमार सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा से। रेणु देवी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से। मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि से। नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से। अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग से। लेशी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से। उसके बाद मदन सहनी जो है ये समाज कल्याण विभाग से। नीतीश मिश्रा उद्योग से। नितिन नवीन पथ निर्माण से। महेश्वर हजारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से। शीला कुमारी परिवहन विभाग। सुनील कुमार शिक्षा विभाग। जनक राम अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से। हरि सैनी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से। कृष्णनंदन पासवान गन्ना उद्योग विभाग। जयंत राज भवन निर्माण विभाग से। और जमा खान है ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। रत्नेश सदा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से। केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग से। सुरेंद्र मेहता खेल विभाग से। आगे देखिए अगला है क्या चीज, संतोष कुमार सिंह श्रम संसाधन विभाग से। संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से। डॉक्टर सुनील कुमार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन से। उसके बाद जीवेश कुमार नगर विकास एवं आवासीय। राजू कुमार सिंह पर्यटन से। मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं युवा से। विजय कुमार मंडल आपदा प्रबंधन से। कृष्ण कुमार मंटू सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। बिहार के महत्वपूर्ण संगठनों या संस्थाओं के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनके बारे में। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना। बिहार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है परमार रवि मनु भाई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष आलोक राज हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार। महाधिवक्ता PK शाही। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल। राज्य मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदड़। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण। उसके बाद है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अध्यक्ष जो है RP सिंह है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद उपसभापति रामवचन राय। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष KS द्विवेदी। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल अध्यक्ष जितेंद्र कुमार। बिहार राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार। बिहार राज्य महिला आयोग अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक रविंद्रन शंकरन। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल।